हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज क्रिएटिविटी और मैं हूँ रूबी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पुराने रजिस्टर या नोटबुक का जो कवर होता है उसका इस्तेमाल करके आप अपने घर को कैसे सजा सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके हम एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ तैयार करने वाले हैं। तो कोई भी पुरानी कॉपी किताब आप इसके लिए ले सकते हैं और हमें उसके कवर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक नोटबुक ली है और चलिए इसे पहले कट कर लेते हैं। और साथ में हमें वूल की भी ज़रूरत होगी, तो आपके पास कोई भी बची हुई ऊन पड़ी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो ये देखिए, इसके दोनों साइड्स के कवर को मैं निकाल लेती हूँ और इसके बाद इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। इसमें से मुझे 3 पार्ट निकालने हैं। ये देखिए, इस तरह से बराबर हिस्से हो जाएंगे इसके और उसके बाद हम इसे काट लेंगे। तो इस तरह से प्रेस करते हुए इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 पीसेस निकल कर आएंगे। ये देखिए, अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। एक पीस लिया है मैंने इसमें से और फिर से हमने इसमें से कट लगाना है। तो कुछ बराबर साइज़ के हमें स्क्वायर्स चाहिए इसमें। ये देखिए, तो ये स्क्वायर निकाल लिया है मैंने इसमें और बाकी के सारे पीसेस भी हम इसी के नाप से कट कर लेंगे। ये देखिए, एक पीस को रखते हुए बाकी के पीसेस भी हम कट कर लेते हैं इसमें से। हमें 5 पीसेस चाहिए स्क्वायर्स के। तो एक पीस हमने बड़ा रखना है थोड़ा सा साइज में, बाकी जो 4 पीसेस हैं वो इक्वल साइज के होंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने इनको तैयार कर लिया है। अब हम इनको डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए हमने पेपर लिया है, ये मैंने क्रेप पेपर लिया है और मैंने इसको थोड़े से बड़े साइज में मार्क कर लिया है पीस से नापते हुए। और उसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। स्ट्रिप निकाल ली है और स्ट्रिप के बाद हम इसमें से स्क्वायर पीसेस निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से रख लें इसको और इसके बाद चारों साइड्स में थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसमें से हमने पीसेस निकाल लिए हैं। अब इसी के नाप से हम बाकी के पीसेस कट कर सकते हैं। तो इसमें से हमें 5 पीसेस निकालने हैं ब्लू कलर में। आपके पास कोई भी पेपर है कलरफुल, आप उसको यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसके लिए क्रेप पेपर होना चाहिए। इसके बाद हम इसे इस तरह से कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया है और इसके बाद पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, तो सारे पीसेस हमने पहले ब्लू कलर में इसी तरह से कवर करने हैं। तो पेपर से बनने वाला बहुत ही सुंदर आर्ट मटेरियल है ये देख सकते हैं। इस तरह से हम इसको दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे। चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। सारे पीसेस हमने इसी तरह से कवर करके तैयार करने हैं। ये देखिए, इस तरह से दिख रहा है ये। अब हमने येलो कलर में पेपर लिया है और इसमें से भी हमने एक स्ट्रिप के लिए मार्किंग कर ली है, स्ट्रिप निकाल ली है कट करके। और ये देखिए, अब हम एक कोने को इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से ट्रायंगल बनाते हुए इसे कट कर लेंगे। इसमें से हमें स्क्वायर निकालना है, इसे ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा और इसी के नाप से हमने बाकी के सारे पीसेस निकालने हैं। इसमें से भी हमें 5 पीसेस निकालने हैं। तो चलिए इसमें से 5 स्क्वायर्स निकाल लेते हैं। मैंने कलर कॉम्बिनेशन इस तरह का रखा है, आप किसी भी तरह का कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार या आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसके अनुसार। तो चलिए, कट कर लिया है इनको हमने और इन्हें किस तरह से चिपकाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सारे पीसेस तैयार हैं और इसके बाद हमने एक और स्ट्रिप कट करी है। जो येलो पीस हमने कट किए थे उससे भी छोटे साइज में हमने एक और स्ट्रिप कट की है और इसमें से भी हमने इसी तरह के स्क्वायर्स निकालने हैं। ये भी हमें 5 पीस चाहिए। ये देखिए, ये पीस भी तैयार है। अब इनको किस तरह से लगाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। येलो पीस के ऊपर हमने लगाया है ग्लू और कुछ इस तरह से लगाना है इनको, डायमंड शेप में लगाना है इनको। और उसके बाद फिर इस पीस को हमने इस तरह से अरेंज करना है। तो एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन क्रिएट हो गया है इस तरह से। तो सारे पीसेस हमने इसी तरह से तैयार करने हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये।
सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं मैंने। इसके बाद मैंने वूल ली है, ये 2 कलर की ऊन मैं ले रही हूँ। इसमें से हमने टैसल्स तैयार करने हैं। किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर आप इनको लपेटिए इस तरह से, और उसके बाद हम इसे बांध देंगे एक साइड में। 3 पीस हम येलो में तैयार करेंगे और बाकी के 3 पीसेस हम ब्लू कलर की वूल से तैयार करेंगे। तो और दोनों को मिला कर के हमने इस्तेमाल करना है। तो टैसल बनाने का ये तरीका है, इस तरह से बना सकते हैं आसानी से टैसल्स। ये देखिए, अब हम इसे ऊपर से इस तरह की नॉट लगा करके भी बांध देंगे और उसके बाद नीचे से इसे कट कर देंगे। ये देखिए, तो एक टैसल हमारा तैयार हो गया। बाकी के पीसेस भी हमने इसी तरह से रेडी करने हैं। इवन कर लेते हैं नीचे से। और ये देखिए, 2 कलर के धागे मिला करके हमने रस्सी तैयार करनी है। और ये हमारे सारे पीसेस तैयार हो गए हैं। अब इनको असेंबल करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। उससे पहले हमने ये एक बैम्बू स्टिक ली है, उसको नाप लिया है हमने इस तरह से, और उससे थोड़े से बड़े साइज में इसको कट कर लिया है। आप ब्रूम स्टिक भी ले सकते हैं। और इसे हमने इस तरह से कवर करना है। तो मैंने येलो कलर का ऊन लिया है, इसे चिपका दिया है कोने पर और इस तरह से इसे लपेटना है स्टिक के ऊपर। ये देखिए, पूरा ऐसे लपेट लिया है। और उसके बाद हम स्टिक को लपेटते हुए सेंटर में ला रहे हैं। बिल्कुल सेंटर में ला करके इसे हमने इस तरह से डबल करना है। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में रखना है इसे। और यहाँ पर हम इसमें नॉट लगाएंगे। पहले हम नाप लेते हैं। इस पीस को हमने इस तरह से लगाना है। स्टिक दोनों साइडों में बराबर रहनी चाहिए और जो वूल है वो बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, सेंटर में। उसके बाद ही हम इसमें नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए, नापने के बाद हम इसमें नॉट लगा देते हैं। तो ये पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। बची हुई ऊन को काट देते हैं। ये देखिए, सारी चीज़ें तैयार हैं। अब इनको असेंबल करेंगे। रस्सी भी हमारी तैयार है। और इसके बाद हमने टैसल्स लेने हैं, 2 कलर के टैसल्स लेने हैं और दोनों को इस तरह से अरेंज करने के बाद जो रस्सी हमने तैयार की है उनके साथ में बांधना है। ये देखिए, इस तरह से इसमें लूप को ओपन कीजिए और इसमें से दूसरे हिस्से को निकाल दीजिए इस तरह से। तो हमने 3 रस्सियाँ इसमें से ऑलरेडी कट करके रखी हैं और किस साइज में है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बांधने के बाद नीचे से भी बांध दिया है और ये हमारा टैसल इस तरह से तैयार हो गया है। बराबर से कट कर लेंगे नीचे से और इस तरह से हमने सारे टैसल तैयार कर लिए हैं। 3 पीस हमने तैयार किए हैं और इसमें से 1 पीस जो है बड़े साइज में है और 2 पीस बराबर साइज में है। तो इस तरह से हमने पीस तैयार किया है। अब हम इनको अरेंज करेंगे। तो जो बड़ा पीस है उसके ऊपर हमने इस तरह से ग्लू लगाया है और जो स्टिक हमने तैयार की थी इस तरह से अरेंज करेंगे। बैक साइड में साइडों में बराबर रहनी चाहिए। ऊपर का हिस्सा इस तरह से चिपका देंगे हैंग करने के लिए। वॉल हैंगिंग तैयार कर रहे हैं हम इस तरह से। और ये देखिए, बड़ी रस्सी को हमने इस तरह से लिया है, सेंटर में रखते हुए इसे चिपकाया है और इसके बाद हमने 2 छोटे पीस सेंटर वाली रस्सी में हमने चिपका रखे हैं, जिसे हम बाद में चिपकाएंगे। ये देखिए, ऊपर का पीस हमने पेस्ट कर दिया है और बाकी के पीसेस को भी जहाँ पर हमने रखा था वहीं पर ग्लू लगाना है और जो रोप है उसमें बराबर डिस्टेंस रहना चाहिए। और इसके बाद हमने इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर दूसरा पीस है उसे भी इसी तरह से चिपका देंगे। छोटे पीसेस हम साइडों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, साइड में अरेंज करने के बाद ऊपर के हिस्से में नॉट लगा रहे हैं और इसको हम इस तरह से ओपन करते हुए जो स्टिक हमने ली थी वहाँ पर ग्लू लगाते हैं और उसके अंदर इसको फंसाना इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से लगाते हुए नॉट को पीछे की तरफ चिपका देंगे और इधर भी हमने ऐसे ही दूसरी रोप को लगाना है। ये देखिए, नॉट को पीछे की तरफ रखें। इस तरह से हमने दोनों पीसेस को लगा लिया है। अब बचे हुए पीसेस जो कार्डबोर्ड से तैयार किए हैं उनको हमने इस तरह से अरेंज करना है। ये देखिए, नीचे के जो चारों पीस हैं वो कुछ इस डिज़ाइन में दिखने चाहिए। अच्छे से सेट कर लें किसी प्लेन सरफेस के ऊपर और उसके बाद ग्लू लगाते जाएं और इनको चिपकाते जाएं। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे पीसेस चिपकाने हैं और ये हमारी बहुत ही सुंदर सी वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गई है, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सुंदर है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है और एक बहुत ही यूनिक सा बहुत ही प्रिटी पीस बनकर तैयार हुआ है।
तो इस तरह की वॉल हैंगिंग आप भी तैयार कर सकते हैं थोड़ी सी ऊन की हेल्प से और नोटबुक का जो कवर होता है उसकी हेल्प से। ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।